प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो कि हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। प्रेज द लॉर्ड। एक नए संदेश के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज एक ऐसा विषय है मेरे पास जो बहुत दिनों से परमेश्वर ने मुझे बता रखा है, लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि मैं उस संदेश को, उस एक तरह से एक शिक्षा को मैं आपके सम्मुख लेकर आ सकूं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं इस संदेश को लेकर, और मैं गुजारिश करता हूं कि पूरा संदेश सुनिएगा और समझिएगा बात को कि परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाना चाह रहा है। कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब हम भोजन पर प्रार्थना करते हैं तो भोजन शुद्ध हो जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हम प्रार्थना नहीं करते लेकिन फिर भी हम उनका सेवन करते हैं। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और आगे चलने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे बातचीत ज़रूर कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ। उस पर बहुत जल्दी हम एक बाइबल क्विज शुरू करने वाले हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे क्लिक करके उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए, क्योंकि वो प्रतियोगिता केवल सब्सक्राइबर्स के लिए है। और प्रार्थना का विषय मैं आपको फिर से बता दूं कि कल जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो बहुत से लोगों ने अपने प्रार्थना करवाने के लिए लिखा, लेकिन लोगों के नाम नहीं लिखे और उसमें विषय भी नहीं लिखा कि कौन से विषय पे प्रार्थना करनी है। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी आप प्रार्थना निवेदन भेजते हैं तो अपना नाम ज़रूर लिखिए, या जिसके लिए भी आप प्रार्थना करा रहे हैं उसका नाम, और दूसरी चीज़ वो विषय कि जॉब के लिए प्रार्थना करनी है, बीमारी के लिए प्रार्थना करनी है, बीमारी का नाम लिखिए, और जो भी ज़रूरत है प्रार्थना की वो आप उसमें ज़रूर लिखिए, ताकि हम नाम लेकर और उस बीमारी का या उस विषय को लेकर हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना को रख सकें। तो इस फ्राइडे को, आने वाले फ्राइडे को हमारा एक थीम है, एक टॉपिक है, और वह है निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करना, जिनके पास औलाद नहीं है। क्योंकि बीते दिनों परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं कि जिनके संतान नहीं थी, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनको संतान दी है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर फ्राइडे को इस प्रार्थना में शामिल होइए, और जिनके पास संतान नहीं है उन्हें भी बताइए, ताकि वह हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो और परमेश्वर के एक बड़े काम को अपने जीवन में होता हुआ देखें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए जो तूने मुझे दिया, इसे शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबकी समझ को खोल देना प्रभु, ताकि प्रभु जी आज का वचन अच्छी तरह से हम लोग समझ सकें और तेरी महिमा कर सकें। हाँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबकी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां दूर कर देना प्रभु, आशीषित करना प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। मैं एक वचन पढ़ूंगा पहले, उसके बाद हम विशेष बात करेंगे वचन के ऊपर। ये वचन है पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 4 और 5 पद। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से शुद्ध हो जाती है। वचन से और प्रार्थना से हर एक चीज शुद्ध हो जाती है। तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु, परमेश्वर के हाथों से बनाई हुई हर एक वस्तु, जो भी परमेश्वर ने बनाया है वो सब कैसा है? अच्छा है। ठीक है, यहां पर ध्यान से सुनिए। लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, लेकिन हम
5 आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है, हर एक चीज़ शुद्ध हो जाती है। अगर उसमें कोई अशुद्धता भी होगी वो शुद्ध हो जाएगी, तो हम उसे खा पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम आज इस टॉपिक में रखेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, और इस प्रार्थना में हम मांगते हैं कि प्रभु इस भोजन को शुद्ध कर, और इसे खाकर जो हम सामर्थ पाते हैं प्रभु, उसे हम तेरी महिमा के लिए प्रयोग में ला सकें, इस्तेमाल कर सकें। लेकिन कुछ वस्तुएं हम ऐसी यूज करते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसा सेवन करते हैं हम उनका, जिनके लिए हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन हम उनको फिर भी खाते पीते हैं, जबकि वो हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत ही रुकावट योग्य हैं। तो चीज़ें क्या है, पहले मैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है शराब। शराब की बोतल पर भी लिखा होता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। दूसरी बात, बीड़ी और सिगरेट, इनकी डिब्बियों पर भी लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर गुटखा, गुटखा उस पर भी लिखा होता है कि गुटखे से, और एक चीज़ और है तंबाकू, जो चूना मिलाकर लोग ऐसे ऐसे करके खाते हैं और यहाँ उसको रख लेते हैं, पता नहीं क्या उनको मज़ा आता है। खैर, तो ये गुटखा और तंबाकू, इन पर एक तस्वीर भी बनी होती है, इस पर लिखा होता है कि कैंसर हो सकता है, ये कैंसर का कारण है, तो फिर भी हम इनको खाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इनके ऊपर प्रार्थना करें तो ये भी शुद्ध हो जाएंगे, ये नहीं हो सकती शुद्ध। क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह क्या है, मैं दोबारा से उसी वचन को पढ़ूंगा और ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहाँ लिखा है 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 4 और 5 पद को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। यही है वो पॉइंट, परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, लेकिन मनुष्य की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी नहीं होती। जैसे शराब मनुष्य ने बनाई है, बीड़ी मनुष्य ने बनाई है, सिगरेट मनुष्य ने बनाई है, गुटखा मनुष्य ने बनाया है, तंबाकू मनुष्य ने बनाई है। तो ये चीज़ें क्या है, सेहत के लिए हानिकारक है। इनके ऊपर प्रार्थना करना भी व्यर्थ है, और बहुत से और लोग करते भी नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि ये गलत है, और यहाँ पर परमेश्वर का नाम लेना व्यर्थ है। और बाइबल क्या कहती है हमें, आइए देखते हैं। हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 20 अध्याय 7 वचन में लिखा है, निर्गमन 20 अध्याय के 7 वचन में, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। अब शराब पे अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पर, गुटखे पर, तंबाकू पर, और ऐसी ही नशे वाली चीज़ों पर, स्मैक हो गया और ड्रग्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी और आ गई हैं जिनको लेते हैं लोग और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो ये तो जीवन बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। तो इनके ऊपर अगर गलती से लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं तो वो परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ले रहे हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होगा। और लिखा है यहाँ पर निर्गमन 20 की 7 आयत में, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तो ये जो वस्तुएं हैं ये हमारे लिए हानिकारक हैं। शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, यही वो चीज़ है जिन पर हम प्रार्थना नहीं करते। लोग इन पर प्रार्थना नहीं करते और इनका सेवन कर लेते हैं, और हम देखते हैं बहुत से लोग अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। शराब लीवर को ख़त्म कर देती है, परिवार तबाह कर देती है, लड़ाई झगड़े, क्लेश, कर्जे और गरीबी में लोग आ जाते हैं शराब के कारण। दूसरी चीज़ है बीड़ी सिगरेट, वो भी क्या करती है, कैंसर को लेकर आती है। गुटखा तंबाकू, इससे भी कैंसर पैदा होता है। तो फिर क्यों इन चीज़ों का सेवन करते हैं? ये वो वस्तु हैं जिन पर हम प्रार्थना नहीं कर सकते और ना हमें करनी चाहिए, और परमेश्वर का वचन ऐसा करने की आज्ञा भी नहीं देता, क्योंकि अगर इन चीज़ों पर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं और हम खुद दोषी ठहर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान रखिएगा कि जिन
जो चीज़ें परमेश्वर ने नहीं बनाई उनमें हर एक वस्तु हमारे लाभ की नहीं है। वहाँ पर लिखा है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, तीमुथियुस में, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 4 और 5 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, हर एक वस्तु हम उसे प्रार्थना करके खा सकते हैं, और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। लेकिन शराब शुद्ध नहीं होती, बीड़ी सिगरेट शुद्ध नहीं होती, और गुटखा और तंबाकू भी शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का नाम लेना व्यर्थ है और ये हमें दोषी ठहरा देता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आपकी समझ में आ गई है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर बताइए, और आप भी इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए कि क्या ऐसी बातें, ऐसी चीज़ों पर हमें प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नाशमान चीज़ें हैं और ये मनुष्यों को भी नाश कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें इग्नोर करना, इनसे दूर रहना, और जो इनका सेवन करते हैं उन्हें भी समझाना है कि हम इनसे दूर रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।